हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट को जो एसबीआई क्लरिकल मेंस के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। फिर स्टार्ट करते हैं इस इनपुट आउटपुट को। देखिए इस क्वेश्चंस का ये इनपुट है और उसके मशीन आउटपुट, ये 5 स्टेप दिए गए हैं। किसी भी इनपुट आउटपुट को जब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, तो सबसे पहले हम उसके स्टेप 5 पे जाते हैं कि उसके लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है। बेसिकली जो नॉर्मल इनपुट आउटपुट होते हैं, उसमें जब आप लास्ट स्टेप को देखते हैं तो आपको उसके जो फंक्शंस हैं कि हर स्टेप में क्या हो रहा होगा वो पता चल जाता है। तो चलिए इस इनपुट का सबसे पहले हम जो लास्ट 5th स्टेप है वो उसको हम लोग देखते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आप जब देखिएगा तो यहाँ तक वर्ड्स हैं और उसके बाद ये नंबर्स हैं। तो जब हम इस नंबर्स को देखते हैं और इसको यहाँ से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये देखिए, ये जो इसका अरेंज जो ये हुआ है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, अल्फाबेट्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मीन्स पहले डब्ल्यू आया है, यानी कि सबसे पहले जो है वो अल्फाबेट्स में जो हाई रेंज के हैं डब्ल्यू वो आए हैं, उसके बाद एस है, उसके बाद एल है, उसके बाद एच है, उसके बाद केम है। यानी कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो लोएस्ट हमारा अल्फाबेट्स होगा वर्ड, उस पे सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे। वैसे ही जब हम इस नंबर्स पे आते हैं तो इस नंबर्स को देखिए, यहाँ 13 है, 23 है, 20 है, 24 है और 32 है। ये नंबर्स इससे मिलते जुलते जो हमारे फर्स्ट इनपुट में है 14, 21, 11, 18, 26, इससे ये बिल्कुल भी मिलजुल नहीं रहे हैं। यानी कि ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स जो यहाँ राइट डाउन नंबर्स हैं उनके साथ कुछ तो हुआ होगा, प्लस या कुछ माइनस, जिसके बाद ये बदलते हुए नंबर हमारे पास आए हैं। और ये जो नंबर है ये देखिए, इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि 13 के बाद ये 23 हुआ, लेकिन उसके बाद फिर डिक्रीज करके ये 20 हो गया, उसके बाद फिर इंक्रीज करके 24 हो गया और फिर इंक्रीज करके 32 हो गया। इट मीन्स कि हमें ये तो नहीं पता चल रहा है इस लास्ट स्टेप से कि ये जो है हमारा नंबर ये इंक्रीज होके आ रहा है या डिक्रीज होके। तो अब हम इसके स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए उसके स्टेप 1 को देखते हैं। स्टेप 1 में जो है सबसे जो लोएस्ट अल्फाबेट्स हमारे हैं, स्टार्टिंग जो उस वर्ड के अल्फाबेट्स है उससे स्टार्ट हुआ है। तो हमारे इनपुट में सबसे लोएस्ट जो है वो जी है। ओके, तो इस जी से, जी फॉर गेम है यहाँ, तो इस गेम को यहाँ लिखा गया है। उसके बाद सारे वर्ड को एज यूजुअल लिखा गया है, इस नंबर्स को भी लिख दिया गया है। ये हैप्पी हो गया, ये 21, ये लाइफ, ये इस 11 नंबर्स को यहाँ से हटा दिया गया है। इस स्टेप 1 में देखिए सारे नंबर्स हैं मगर 11 नंबर्स जो है वो नहीं है। इट मीन्स कि 11 को जो है यहाँ 13 लिखा है। इस 11 को यहाँ 13 कैसे लिख सकते हैं? इट मीन्स जो इस नंबर के साथ जो है 2 को ऐड किया गया है। 11 के साथ 2 को ऐड करने से ये 13 आ गया। जब ये 13 आया तो हम लोग देखते हैं कि क्या स्टेप 2 में जो नंबर्स है उनमें भी, उनके नंबर्स में भी क्या +2 किया गया है या नहीं। तो चलिए जब स्टेप 2 में आते हैं तो जी के बाद जो हमारा अल्फाबेट्स है वो एच आता है इस दिए हुए इनपुट में, तो उस एच को यहाँ लिखा गया है। देखिए ये स्टेप 2 में एच को पहले लिख दिया गया है और उसके बाद जितने भी वर्ड्स हैं हमारे वो एज यूजुअल आ गए। 11 के बाद बेसिकली अगर हमारे पास लोएस्ट से हम लोग हाईएस्ट में जा रहे हैं तो 11 के बाद 14 को इंटरचेंज होना चाहिए था, मगर यहाँ देखिए 14 है, यहाँ पे भी 14 ही है। इट मीन्स कि 14 जो है नंबर वो सेकेंड स्टेप में भी हमारा चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद ये जो हमारा 21 है, या जब हम सेकेंड स्टेप को देखते हैं तो देखिए ये 21 जो है उसे चेंज किया गया है यहाँ और उसे लिखा गया है 23। यानी कि जो नंबर्स है वो +2 का तो इंक्रीज हो रहा है, मगर हमारा 11 के बाद 14 नहीं होके 21 आया। जब ये 21 आया तभी हमें ये ध्यान आया कि कहीं यहाँ इवन या ऑड का तो नहीं है कुछ फेर। तो हम लोग देखिए यस, 11 के बाद जो यहाँ पे ऑड नंबर है वो 21 ही है, तो ये उसी ऑड नंबर को +2 करके यहाँ पे फिर 23 लिखा गया। यानी कि अब जो हमारा स्टेप चल रहा है उसमें जब स्टार्टिंग में, जब लेफ्ट साइड में हम लोग अल्फाबेट्स को अरेंज कर रहे हैं
डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद उसके हम लोग राइट साइड से जो है हम लोग वो नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं। अब नंबर्स को हम लोग किस तरह अरेंज कर रहे हैं कि पहले उसमें ऑड नंबर को हम लोग चुन रहे हैं, ऑड नंबर में जो लोएस्ट नंबर है उसमें +2 करके हम लोग उसमें ऐड करके लास्ट में उसे लिख रहे हैं। यानी कि एक साइड से हमारा जो है वो वर्ड अरेंज हो रहा है और एक साइड से जो नंबर्स अरेंज हो रहे हैं वो ऑड और इवन नंबर चेंज करके हो रहे हैं। तो ये सेकेंड स्टेप में हमारा जो है वो सेकेंड इवन नंबर 21 है, वो +2 होके 23 हो गया। तो सेकेंड स्टेप तक आप लोगों का क्लियर होगा। चलिए थर्ड स्टेप को देखते हैं। थर्ड स्टेप में देखिए, ये जो हमारा लाइफ है, यही लाइफ यहाँ पे लाइफ रह गया, यानी कि उसके बाद सारे वर्ड्स जो है वो एज यूजुअल आ गए हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ से हमारा 14 नहीं है। ओके, इस थर्ड स्टेप में हमारा 14 नहीं है, यानी कि ऑड के बाद जो लोएस्ट इवन नंबर है उसे चेंज किया गया है। तो इस 14 को जो है लास्ट में क्या लिखा गया है, इस 14 को लास्ट में देखिए यहाँ 20 लिखा गया है। 14 है और 20 लिख दिया, तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा इवन नंबर है उसमें +6 का एडिशन हुआ है। इवन नंबर में +6 ऐड हुआ, ऑड नंबर में +2 हुआ। इवन में +6 ऐड हुआ है, इसके कंफर्म के लिए हम नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा 18 होगा और 18 में अगर हम लोग +6 करेंगे तो वो नंबर्स आने चाहिए, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले स्टेप 3 में और सारे जो नंबर्स हैं वो वैसे ही के वैसे आ गए हैं और उसके बाद हमारा स्टेप 3 भी अभी क्लियर हो गया है। स्टेप 3 में हमने पहले वर्ड्स को अरेंज किया है और उसके राइट हैंड साइड में जो नंबर लिया है वो इवन में +6 को ऐड किया है। फ्रेंड्स, जब भी आप इस इनपुट आउटपुट को करेंगे और इसको समझेंगे तो वो सारे कैलकुलेशन जो है, वो सारे जो चेंजेस आ रहे हैं उसे आपको अपने माइंड में रखने हैं, क्योंकि जो हमारा इनपुट आएगा क्वेश्चंस में उसको और इसको माइंड में रख के उसको देखते हुए हमें आंसर्स इम्प्लीमेंट करने होंगे। चलिए स्टेप 4 को देखेंगे। स्टेप 4 में हमारा ये L के बाद S आ रहा है, तो ये जो हमारा स्टैंड है स्टेप 3 का वो सबसे पहले आ जाएगा और उसके बाद जो है सारे लेटर एज यूजुअल जैसे थे वैसे ही आ रहे हैं। इस 18 को यहाँ इंटरचेंज किया गया है और इस 18 को लिखा गया है 24। यस, यही लॉजिक था कि 18 में हम लोग +6 ऐड करेंगे तो हमारा ये 24 आ जाएगा। उसके बाद वो सारे के सारे नंबर्स जो है वो एज यूजुअल ही लिख दिए गए हैं। तो स्टेप 4 हमारा क्लियर है। स्टार्टिंग में स्टैंड हम लोगों ने लिखा है और उसके बाद लास्ट में इवन में +6 को ऐड किया है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक नंबर बच जाता है और वो बच जाता है कौन सा नंबर, ये 26। ये 26 नंबर हमारा बच जाता है और इसी 26 को +4 करके 32 बनाया गया है। यहाँ पे ये देखिए, इस 26 को प्लस करके 32 बनाया गया है और ये जो हमारा वर्क है इसको यहाँ सामने ला दिया गया है पहले स्थान पे और उसके बाद जो सारे लेटर्स हैं और सारे जो नंबर्स आ रहे थे वो वैसे ही आते चले गए। तो हमारे इस इनपुट आउटपुट में हो क्या रहा है, सारे जो अल्फाबेट्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जा रहे हैं और जो हमारा ऑड नंबर है उसमें +2 और इवन उसके बाद जो है इवन नंबर में उसमें +6 ऐड होके हमारा ये सारा स्टेप हुआ और स्टेप 5 में जो है वो फाइनल अरेंजमेंट हमारा हो गया। अब इस पे जो बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे, चलिए उसको हम लोग क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा इनपुट दिया हुआ है, ये वो जो इनपुट आउटपुट हम लोगों ने किया उस पे बेस्ड ये हमारा इनपुट दिया है और उसके क्वेश्चंस है। इसके जो इनपुट आउटपुट है ये थोड़ा इजी था, मगर जो इसके क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ट्रिकी टाइप से हैं। फिर भी आप अगर उसे माइंड में रखते हैं तो आप इस इनपुट को विदाउट सॉल्व किए इस क्वेश्चंस के आंसर्स को दे सकते हैं। तो चलिए पहले हम उसके स्टेप को देख ले इनपुट के, किसमें कितने स्टेप्स आ रहे हैं और हम लोगों ने एक्चुअली किया क्या था। तो इनपुट आउटपुट में हम लोगों ने सबसे पहले जो लोएस्ट हमारा अल्फाबेट्स था
वर्ड को हम लोगों ने लिया था और जो हमारा ऑड नंबर था उसमें हम लोगों ने +2 किया था। लोएस्ट ऑड नंबर को सबसे फर्स्ट में लेके उसमें 2 को ऐड किया था। तो सबसे पहले जो हमारा लोएस्ट अल्फाबेट्स है वो यहाँ पे ये क्लैप है और उसके ठीक बगल में ये जो 11 है ये ऑड नंबर है और इसमें ही हम लोगों ने +2 ऐड करके उसके को लास्ट में लिखा है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा तो सेकंड स्टेप को हम लोग देखेंगे। तो सेकंड स्टेप में जो है हमारा वो सेकंड लोएस्ट जो अल्फाबेट्स है वो आएंगे, वो ये डांस है और उसके साथ जो सेकंड लोएस्ट ऑड नंबर होंगे उसको लेंगे। तो सेकंड लोएस्ट ऑड नंबर हमारा ये 13 हो जाएगा। तो ये डांस जो है वो स्टेप 2 में किसके साथ आएगा, 13। ऑड नंबर में हम लोग हमेशा +2 करेंगे, ओके, और इवन नंबर में हम लोग हमेशा +6 करेंगे। उसके बाद जो हमारा वर्ड आएगा वो C आ गया, D आ गया, अब हमारा F आएगा। तो F हमारा थर्ड स्टेप बनेगा और F के साथ नंबर्स में कौन सा जाएगा, ये 25 जाएगा क्योंकि ये 25 हमारा ऑड नंबर है। तो इस 25 को हम लोग लेके चलेंगे F के साथ और ये हमारा थर्ड स्टेप बन जाएगा। इस 25 में भी हम लोग +2 ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग फोर्थ स्टेप की तरफ जाएंगे। तो फोर्थ स्टेप हम लोगों का ये पेज बनेगा। पेज के साथ हम लोगों का अब हमारा इवन नंबर बच गया, तो हमारा लोएस्ट इवन नंबर ये 12 जाएगा। तो इस पेज के साथ हम लोग इस 12 को लिखेंगे और ये हमारा बन जाएगा फोर्थ स्टेप। जब पेज हमारा फोर्थ स्टेप बनेगा तो हमारा ये स्टोरी जो है ये हमारा फिफ्थ स्टेप बन जाएगा। तो स्टोरी को हम लोग किसके साथ लेके चलेंगे, इस 16 के साथ। 16 जो है वो सेकेंड हमारा लोएस्ट इवन नंबर है। तो इस 16 के साथ हम लोग स्टोरी को लेके चलेंगे और ये हमारा स्टेप 5 बन जाएगा। ये सारे जो इवन नंबर है उसमें हम लोग +6 ऐड करेंगे, ओके। और उसके बाद हमारा ये लास्ट बच गया ये वेलकम, और वेलकम के साथ हमारा 28, ये हमारा लास्ट स्टेप यानी कि 6 स्टेप बन जाएगा। अब देखिए ये जो 6 स्टेप है इसका मतलब हमारे पास 12 जो है वो 12 जो है वो 6 नंबर और 6 लेटर्स, जो टोटल 12 नंबर एंड लेटर्स का कॉम्बिनेशन है। और हर स्टेप में हमारा एक नंबर अरेंज हो रहा है और एक लेटर अरेंज कर रहा है। लेटर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अरेंज कर रहे हैं और नंबर को हम लोग राइट हैंड साइड से अरेंज कर रहे हैं। लेटर में जो अरेंजमेंट हो रहा है वो हमारा लोएस्ट अल्फाबेट्स को हम लोग पहले लिख रहे हैं, उसके बाद हाईएस्ट को लिख रहे हैं। और जो हमारा नंबर है उसमें फर्स्टली लोएस्ट ऑड नंबर में हम लोग +2 ऐड कर रहे हैं। जब सारे ऑड नंबर्स हमारे खत्म हो जा रहे हैं तब हम लोग इवन नंबर में लोएस्ट इवन नंबर से स्टार्ट करते हैं और उसमें हम लोग +6 का एडिशन कर रहे हैं। तो उन सारी चीजों के साथ ये हमारा टोटल 6 स्टेप हो गया। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, इन स्टेप 1 स्टोरी इज रिलेटेड टू 28 एंड स्टेप 2 डांस इज रिलेटेड टू स्टोरी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिलेटेड टू पेज इन द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में जो है वो पेज किसके साथ रिलेट कर रहा है ये हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 में है स्टोरी, ओके। तो स्टेप 1 में क्या हुआ है, स्टेप 1 में हमारा एक वर्ड अरेंज हुआ है लेफ्ट हैंड साइड से और एक नंबर अरेंज हुआ है राइट हैंड साइड से। जो नंबर अरेंज हुए हैं हमारे वो ऑड नंबर हुए होंगे और उसमें +2 ऐड करके उन्हें लिख दिया गया होगा। तो सबसे पहले स्टेप 1 में यहाँ पे जो वर्ड आए होंगे उसके बाद जो हमारे नंबर या वर्ड होंगे वो जो हमारा इनपुट होगा उसी को एज यूजुअल लिख दिया गया होगा। तो स्टोरी कहाँ पे हमारा स्टेप 1 में आएगा, तो सेकंड में ही हमारा ये स्टोरी आ गया होगा और इससे पहले कोई एक नंबर अरेंज हुए होंगे। तो बोल रहा है कि स्टोरी जो है स्टोरी इज रिलेटेड टू 28, ओके। तो ये स्टोरी है हमारा और ये 28 से रिलेट कर रहा है। बोल रहा है स्टोरी रिलेटेड टू 28 यानी स्टेप 2 में बोल रहा है डांस। तो स्टेप 2 में ये डांस कहाँ आ रहा होगा, स्टेप 2 में हमारा 2 नंबर हम लोगों ने 2 वर्ड अरेंज किए होंगे
लेफ्ट हैंड साइड से और 2 नंबर अरेंज किए होंगे राइट हैंड साइड से। तो स्टेप 2 का डांस देख लीजिए, हमारा ये स्टेप 2 में ही आ रहा है। तो पहले हमारा यहाँ पे स्टेप 1 का नंबर आया होगा, वर्ड आया होगा, और यहाँ पे वर्ड 2 यानी कि ये डांस आया होगा। और बोल रहा है कि ये जो डांस है ये रिलेट कर रहा है स्टोरी से। इसका मतलब है कि कैसा रिलेशन कैसा निकल रहा है कि जो भी वर्ड या नंबर्स हमारे हैं वो जो है उसके बगल वाले नंबर्स या लेटर्स को छोड़ के जो हमारा सेकेंड नंबर या लेटर है उसके साथ रिलेट कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि लास्ट स्टेप में जो पेज है उसका रिलेशन किसके साथ है। तो लास्ट स्टेप हमारा है क्या? लास्ट स्टेप मीन्स हो गया कि इसमें सारे नंबर्स और सारे लेटर्स जो है वो अरेंज हो गए होंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है ये 6 वर्ड या लेटर ये अरेंज हुआ होगा, और उसके बाद हमारे 6 नंबर भी अरेंज हो गए होंगे, क्योंकि स्टेप 6 जो है वो हमारा लास्ट स्टेप है। उस स्टेप 6 में ये पेज कहाँ पे आ रहा होगा? ऑटोमेटिकली पेज जो है वो देखिए वो स्टेप 4 में है। यानी कि जब हम ये 6 को लिखते हैं, ये हमारा 6 है, ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट आया होगा, यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ। तो बोल रहा है कि ये 4th पे हमारा पेज है। तो हमसे बोल रहा है कि ये पेज जो है किससे रिलेट कर रहा है। और जब हमारा यहाँ पे 5th और ये 6th यहाँ पे पेज दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इसका रिलेशन जो है ये इधर से किसके साथ है, तो ऑटोमेटिकली इसका रिलेशन जो है यहाँ पे 6 के साथ है। तो ये 6 में कौन बैठा है? लास्ट स्टेप में 6th स्टेप जिसका भी होगा वो लास्ट में बैठा होगा। तो 6th में देख लीजिए ये वेलकम बैठा हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो वेलकम होगा, ओके। तो हमारा जो रिलेशन निकलेगा वो इसी पेज का जो रिलेशन है वो वेलकम के साथ निकलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, वेलकम। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट इन एंड द एलिमेंट विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट इन स्टेप 4। तो ये हमसे पूछ रहा है कि स्टेप 4 में जो है वो सेकंड राइट और जो थर्ड राइट है हमारा उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए 4th स्टेप में हमारा हुआ क्या होगा। 4th स्टेप में लास्ट से पूछ रहा है, तो लास्ट से हमारा ये 4 नंबर अरेंज हो गए होंगे, ओके। ये 4 नंबर हमारे ऑड या इवन कुछ भी हो सकते हैं। तो जब हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ होगा, ओके, तो हमारा 1 नंबर अरेंज हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने उसे फर्स्ट लिखा होगा। चलिए ठीक है, हमारा ये जो हम लोग फर्स्ट स्टेप किए होंगे तो हमारा फर्स्ट नंबर अरेंज हुआ होगा। जब हम लोगों ने सेकेंड स्टेप किया होगा तो ये हमारा सेकेंड स्टेप अरेंज हुआ होगा। जब थर्ड किया होगा तो थर्ड नंबर हमारा यहाँ आया होगा और 4th में हमारा यहाँ आया होगा। तो 4th स्टेप में हमसे पूछ रहा है कि विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड। तो सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड कौन होगा? ये जो नंबर 3 स्टेप 3 का जो नंबर होगा वो, और थर्ड फ्रॉम द राइट एंड स्टेप 4। स्टेप 4 में थर्ड फ्रॉम द राइट एंड कौन होगा? हमारा सेकेंड स्टेप का नंबर। यानी कि स्टेप 3 का जो नंबर है और स्टेप 2 का जो हमारा नंबर है उसके डिफरेंस को पूछा है। तो स्टेप 3 में हमारा कौन सा नंबर है? देखिए स्टेप 3 में हमारा 25 है और स्टेप 2 में हमारा ये 13 है। तो पूछा है वो कि 25 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है। तो ये 25 में +2 हुआ होगा तो ये हमारा 27 हुआ होगा, और हमारा ये 13 में भी +2 हुआ होगा तो हमारा ये 15 हुआ होगा। तो पूछा है इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? 27 में से 15। तो 27 में से 15 जाएगा तो 12 होगा। तो ये 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ये दोनों ही ऑड नंबर थे तो ये +2 आप बिना ऐड किए भी यदि 25 में भी यदि आप 13 को माइनस करते तो 12 ही आता, क्योंकि ये +2 दोनों ही जगह सेम नंबर ऐड हुए हैं। तो हमारा इसका आंसर बी हो जाएगा 12। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज बिटवीन वेलकम एंड पेज इन स्टेप 3। स्टेप 3 में वेलकम एंड
पेज के बीच कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो स्टेप 3 तक हम लोगों का क्या हुआ होगा, यहाँ स्टेप 3 तक हमारे 3 वर्ड्स अरेंज हो गए होंगे और 3 नंबर्स भी अरेंज हो गए होंगे स्टेप 3 तक के। तो देखिए कौन कौन से नंबर्स हमारे अरेंज हो गए होंगे। तो स्टेप 1 का जो ये क्लैप है और 11 है ये अरेंज हो गया होगा। स्टेप 2 का ये देखिए ये 13 और ये डांस ये अरेंज हो गया। और स्टेप 3 का हमारा ये फाइनल और ये 25 ये सारे अरेंज हो गए होंगे। तो बोल रहा है कि वेलकम एंड पेज के बीच कितने एलिमेंट बचे हैं। तो वेलकम हमारा यही रह गया, ओके, और पेज हमारा यही रह गया। तो इनके बीच में ये सारे एलिमेंट्स तो अरेंज हो गए हैं, तो सिर्फ ये 12 एंड 16 जो है वो बच गए हैं, यानी कि ये 2 नंबर अरेंज होने बाकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 12 एंड 16। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप 2। स्टेप 2 में लेफ्ट हैंड से फोर्थ एलिमेंट हमारा कौन सा है। तो स्टेप 2 में हमारा 2 नंबर अरेंज हुआ होगा। तो वो जो 2 नंबर है वो कौन से हैं, देखिए स्टेप 1 का ये क्लैप और स्टेप 2 का ये डांस, ये दोनों अरेंज हुआ होगा। उसके बाद जितने भी नंबर्स और लेटर्स हैं वो एज यूजुअल आगे होंगे जो हमारे इनपुट में दिए गए हैं। तो इस 2 नंबर के बाद फोर्थ पूछ रहा है, तो थर्ड और फोर्थ। तो 2 नंबर के बाद जो हम इनपुट का हमारा ये स्टोरी थर्ड में आएगा और ये फाइनल फोर्थ में आएगा। तो ये जो फोर्थ पूछ रहा है हमसे ये फाइनल हो जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर बी फाइनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा इनपुट आउटपुट पे बेस्ड क्वेश्चंस थे जिसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा।